कानपुर में कोरोना वायरस अब डराने लगा है। लगातार कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गुरुवार को कोरोना के केस 100 के आंकड़े के पास पहुंच गए, जबकि एक दिन पहले कोरोना के 66 केस सामने आए थे, जिसके बाद कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जाने लगी है। वहीं जीएसवीएम के प्रभारी डॉक्टर आर के मौर्य के मुताबिक बढ़ रहे केस कोरोना के नए वेरिएंट के कारण हैं, जिसमें कोरोना से संक्रमित हो चुके और वैक्सीनेटेड लोग भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोग अभी भी निश्चिंत बने हुए हैं। बिना मास्क लगाए भीड़ भाड़ में जाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला शुक्रवार को कानपुर में देखने को मिला, जहां बीटीसी और बीएड के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ी ही, साथ ही कई अभ्यर्थी बिना मास्क के ही प्रदर्शन में शामिल रहे। हालांकि एक तरफ जहां ऐसे प्रदर्शन है, तो दूसरी ओर चुनावी रैलियों का शोर, जहां तमाम दल भीड़ जुटाकर कोरोना को धता बता रहे हैं। जीएसवीएम के डॉक्टर आर के मौर्य बताते हैं कि चुनावी रैलियों से कोरोना का प्रसार तेजी से हो रहा है, क्योंकि लोग सघन तरीके से खड़े होते हैं और कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते। कोरोना वायरस के प्रसार ने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी है। यदि बात कानपुर की करें तो एक दिन पहले 100 लगभग केसेस कानपुर में आए हैं और ऐसे में हम कानपुर हैलट जीएसवीएम के प्रभारी के पास बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कोरोना वायरस का प्रसार एक बार फिर बढ़ गया है, क्या कारण मानते हैं आप? जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले ही मरीजों का आना शुरू हुआ है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है देश में आया हुआ है और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी ये जो अब तक के डाटा जहाँ पर जांच हो रही है वहाँ पर जो आ रहे हैं उसमें 80% नए वेरिएंट की वजह से 80 ओमिक्रॉन की वजह से ये प्रसार बढ़ रहा है। कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है, यानी ये मानते हैं कि चूंकि शहर में अभी जिलाधिकारी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दावा किया गया है कि 85% जनता जो है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है, तो क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट ये वैक्सीन कारगर साबित नहीं हो रही है? नहीं, वैक्सीन वेरिएंट हो चुकी है लेकिन सभी को अभी सेकेंड डोज लगना बाकी भी है और जिनको लगा भी है सेकेंड डोज उनको अभी पूरे 6 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, तो उसकी इफेक्टिविटी 6 महीने तक रहती है वैक्सीन की और उसकी वजह से इनको बूस्टर डोज लगाने की तैयारी चल रही है जो अगले 10 तारीख से लगना शुरू हो जाएगा। ये क्या इसमें शहरवासी जो कोरोना को लेकर सचेत नहीं, क्या ये कारण भी मानते हैं कि कोरोना का प्रसार एक बार फिर से बढ़ा है? क्योंकि जो नया वेरिएंट है उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ट्रांसमेबल है। जो पिछले कोरोना वायरस से ये 5 से 6 गुना ज़्यादा ट्रांसमेबल है, एक दूसरे से इन्फेक्शन फैल रहा है। लोग अपना मास्क नहीं लगा पा ठीक से आ रहा, बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ में जा रहे हैं, तो उसको बचें। और क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है इसलिए बहुत तेज़ी से ये नंबर ऑफ केसेस डे बाई डे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये बात भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा गया था कि पिछले वर्ष जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी उससे पहले चुनाव हुए थे, अभी इस दौरान फिर से चुनावी माहौल है और लगातार रैलियां सभी दल कर रहे हैं। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि चुनाव प्रसार का एक कारण रैलियां भी हो सकती हैं? क्योंकि ये एक दूसरे से फैलता है और ज़्यादातर जो भी रैलियों में लोग जाते हैं वहाँ पर न तो ठीक से मास्क लगाते हैं न तो उनका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे में फैलने की संख्या बहुत तेज़ी रहती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए जहाँ पर गैदरिंग हो वहाँ से बचें और गैदरिंग में ज़्यादा दूरी बना के रखें। अगर जाते भी हैं तो दूरी बना के रखें और मास्क प्रॉपर लगा के रखें और हाथ को धुलते रहें। बता दें कि यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,121 नए मामले सामने आए हैं। वहीं यदि बात कानपुर की करें, तो कोरोना के इस समय एक्टिव केस 257 हैं। बताते चलें कि कोरोना से बचाव के लिए अब तक 15 से 18 उम्र तक के युवाओं का भी वैक्सीनेशन होने लगा है, जिसको लेकर प्रशासन जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराने पर जोर दे रहा है। शुक्रवार को डॉक्टर विशाख जी अय्यर ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान टेक्निकल इंस्टीट्यूट समेत तमाम प्राचार्यों से बात कर जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करने पर जोर दिया। तारीख से ही जनपद में प्रारंभ हो। हम लोग दो प्रकार के अप्रोच इसमें ले रहे हैं। एक तो जो बच्चे जिन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करते हैं वहाँ पे ऑन साइट वैक्सीनेशन की फैसिलिटी हम लोग उनको दे रहे हैं। आज 117 स्कूल्स में आज वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, जो 15 से 18 के एज ग्रुप के बच्चों के लिए। उसी के साथ साथ हमने ग्रीन पार्क स्टेडियम में भी डेडिकेटेड वैक्सीनेशन फैसिलिटी सुविधा उसका प्रारंभ किया गया है। यहाँ 10 वैक्सीनेशन सेंटर सिर्फ 15 से 18 के एज ग्रुप के बच्चों के लिए है और इसके साथ साथ सेकेंड डोज के लिए भी यहाँ वैक्सीनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको जानकारी होगी कि 10 तारीख से फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स और 60 से अधिक के जो एज ग्रुप है उनका बूस्टर डोज भी लगने जा रहा है, तो उनके लिए भी डेडिकेटेड एक फैसिलिटी यहाँ पे हम लोग खोल देंगे, ताकि जो ग्रीन पार्क हमारे एक प्रतिष्ठित वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ से 2 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, तो यहाँ पे लोग आ सकते हैं और अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं।